अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैरेमल क्रीम डिलाइट की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती है, ना इसमें मैदा, ना इसमें अंडे और ना इसमें बेकिंग का झंझट है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में ये डिज़र्ट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है। तो चलें आ जाएँ फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस कैरेमल डिलाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरेमल क्रीम डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरेमल रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कप के बराबर चीनी। चीनी को हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। जब हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगे तो इसे मिक्स करते हुए हम पका लेंगे लो फ्लेम पे। चीनी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि चीनी का दाना बिल्कुल डिजॉल्व नहीं हो जाता। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना हमने इसका, लाइट गोल्डन कलर ही होना चाहिए। तो जैसे ही चीनी डिजॉल्व हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे बटर। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने बटर ऐड किया है। इसको मेल्ट होने तक हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। बटर यहाँ पर मैंने साल्टेड ऐड किया है। अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे क्रीम, तकरीबन 1 कप के बराबर। टेट्रा पैक की ये क्रीम है और क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका सारा प्रोसेस हमने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है। तो देखिए कैरेमल यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से प्रॉपर रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। कैरेमल रेडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपी व्हिप की ये क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये फ्लेवर में भी और व्हिप होने में भी। तो अब बीटर की मदद से इसको हम बीट करेंगे इतना कि ये फ्लफी हो जाए। हमने इसको बस इतना फ्लफी करना है कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बन जाएं। तो देखिए यहाँ पे क्रीम हमारी स्टेबल हो चुकी है। अब इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए जो कैरेमल हमने रेडी किया है उसकी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसे ऐड करके दोबारा से बीटर को चला लेंगे और इसे मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे। तो देखें कैरेमल इसके अंदर गया है तो डेफिनेटली क्रीम अपना कलर चेंज कर चुकी है। तो चलें जी, क्रीम यहाँ पे व्हिप होकर रेडी है। इसको फ्रीज़र में करेंगे और नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेंगे। तो कैरेमल क्रीम डिलाइट को असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास की स्क्वायर डिश ली है और यहाँ पे मैंने प्लेन टी केक लिया है जिसको मैं डिश के साइज के लिहाज से अरेंज कर दूंगी। केक को हमने इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से लेयर को सेट करने के बाद केक को सोक करने के लिए सिंपल नॉर्मल दूध थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि केक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलें जी, केक की लेयर लगाकर क्रीम की हाफ क्वांटिटी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है और बेइंतहा इजी और बहुत ही डिलीशियस ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। तो जब तक मैं क्रीम को सेट कर रही हूँ मैं अपने सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर तो मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो इसे जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। इसके बदले में आपको मिलेंगी बहुत बहुत सी डिलीशियस और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, क्रीम को सेट करके अब फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम केक की लेयर को अरेंज कर देंगे। कोई भी जगह हमने बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़नी, इसे केक से प्रॉपर फिल कर देना है। अब दोबारा से बाकी की बची हुई क्रीम की इसी तरह से हम लेयर लगा देंगे। इस क्रीम की लेयर को भी हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो देखें आप, ना कोई इसमें अंडा गया, ना कोई कंडेंस मिल्क, ना कोई मैदा। बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है, हल्का फुल्का आसान लाइट सा डेजर्ट है जो कि खाने वालों का यकीनन दिल जीत लेगा। तो क्रीम को सेट करने के बाद अब इसकी ऊपर की डेकोरेशन करेंगे। तो इसकी ऊपर की जो डेकोरेशन है वो आपकी अपनी टोटली चॉइस है कि आप इसको कैसे डेकोरेट करते हैं। तो ये कैरेमल क्रीम डिलाइट है, मैंने इसको बहुत हल्का फुल्का कैरेमल से ही डेकोरेट किया है। अब देखिए आप भी ऐसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल वे है, हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। आप यकीन करें बहुत ही डिलीशियस ये डिज़र्ट बनता है। खाने में तो है ही सुपर टेस्टी,
बनाने में भी बेहद आसान है क्योंकि इसमें कोई भी लंबा चौड़ा कुकिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं। तो आप भी आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कैरेमल से डेकोरेट करने के बाद किसी भी फेवरेट बिस्किट के क्रम्स के साथ इसके एजेस को आप कवर कर दें। सिंपल बिस्किट के क्रम्स के साथ इसकी बाउंड्री से हम बना देंगे। तो इसकी डेकोरेशन करने के बाद इसको हम चिल होने के लिए और सेट होने के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। गर्मियां है तो 3 से 4 घंटे भी इसे सेट होने में लग सकते हैं। तो ले जी जनाब, डिज़र्ट हमारा फुली चिल्ड होकर रेडी है। अब हम इसे कट करेंगे तो देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक कितनी डिलीशियस है। तो आ गया ना फिर मुंह में पानी। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी और फुल ऑफ फ्लेवर ये डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी सुपर टेस्टी है। तो फिर आप सब ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेरों ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगह।